Hello everyone. So your topic is budget deficit. Budget deficit means first you learn budget is of three types. तीन टाइप के बजट होते हैं. First is surplus budget, second is deficit budget and third is balance budget. ये साइड में आपको बुक में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ बजट में. तो बजट जो है थ्री टाइप के होते हैं. सरप्लस बजट वेयर इनकम इज मोर एंड एक्सपेंडिचर इज लेस. That budget is called surplus budget. Balanced budget where income and expenditure both are equal. Whatever money comes, that much only government has spent. So that is called balanced budget. Third is deficit budget where expenditures are more and incomes are less. So mainly in our country or underdeveloped countries or developing countries, every year budget is a deficit budget only. बैलेंस बजट और सरप्लस बजट तो डेवलप्ड कंट्रीज का होता है. हम जैसे नेशंस में हमेशा क्या होता है, डेफिसिट बजट. तो डेफिसिट बजट मीन्स वेयर एक्सपेंडिचर्स आर मोर एंड इनकम्स आर लेस. दैट बजट इज कॉल्ड एज डेफिसिट बजट. So meaning is clear. Now here you have to learn about types of deficit budget. Deficit budget कितने टाइप के होते हैं. तो डेफिसिट बजट्स आर ऑफ थ्री टाइप. तीन टाइप के डेफिसिट बजट होते हैं. एक है रेवेन्यू डेफिसिट, एक है फिस्कल डेफिसिट, एक है प्राइमरी डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट मींस आपने पढ़ा था रिसिप्ट आपको दो तरीके की हो रही थी, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट. ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के हो रहे थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो जहां आप रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बस ले लो. गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एक बजट बना लेती है, प्लानिंग कर लेती है क्या हो रहा है. तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट. आई चीज़ समझ में. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट के पास जो होता है पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट. और हमारी गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर. तो ये जो रिसिप्ट होती है दो तरीके की बढ़ती है. एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट. तो सेम में एक्सपेंडिचर्स भी हमारे दो हिस्सों में बढ़ते हैं. एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो जहां हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को लेकर बजट बनाते हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, तो उससे जो डेफिसिट आएगा उसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट. तो हमें जो घाटा होगा उसको क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट. आया समझ में कि नहीं आया. रेवेन्यू का मतलब डेली सोर्सेज ऑफ इनकम व्हाट द गवर्नमेंट इज गेटिंग. तो जो डेली गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं और डेली गवर्नमेंट जो खर्च करती है, तो खर्चे गवर्नमेंट के डेली वाले ज़्यादा हैं और डेली इनकम गवर्नमेंट की क्या कम है, तो उससे गवर्नमेंट को डेफिसिट हो रहा है. उस डेफिसिट को कहा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीकेशंस. सो इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. तो इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट विल मे हैपन फ्यूचर ड्यू टू दिस डेफिसिट. तो अगर ये कंट्री में डेफिसिट हो रहा है, सो व्हाट मे बी हैपन ड्यू टू दिस. तो बताओ, अगर हमारी कंट्री में हमारे रोज के खर्चे ही ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने सबसे पहले तो इस खर्चों को कम करना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम इसमें कैपिटल वाला पोर्शन ऐड करेंगे तो हमारा डेफिसिट तो बहुत सारा हो जाएगा. क्योंकि कैपिटल खर्चे गवर्नमेंट के ज़्यादा होते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उनको स्कूल्स कॉलेजेस एजुकेशन वगैरह पे खर्च करना है, तो लमसम अमाउंट उनके पास से बहुत सारी जाती है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमेशा ज़्यादा ही होने वाले रहते हैं. तो गवर्नमेंट को यहीं से पहले से एक चेतावनी मिल जाती है, अपने खर्चे कम करो, क्योंकि उनका रेवेन्यू बजट ही क्या हो रहा है, डेफिसिट. रोज के पैसे जो आने वाले सोर्सेज हैं वही अगर हमें कम पड़ने लगे हैं, मतलब हम टोटली कहाँ जाने वाले हैं, घाटे में जाने वाले हैं. तो गवर्नमेंट के रोज के खर्चे ज़्यादा हैं, तो पहला स्टेप गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने हैं. गवर्नमेंट खर्चे कम कैसे कर सकता है, या तो सब्सिडी देना कम कर देगा, या गवर्नमेंट को अपनी इनकम सोर्स बढ़ानी पड़ेगी तो टैक्स रेट बढ़ा देगा. यही दो तरीके हैं गवर्नमेंट को करने के. अगर ये
डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने की कोशिश करेगी। पहला स्टेप यही होता है, अपने खर्चे कम करने की कोशिश करेगी। बट अगर वो अपने खर्चे कम नहीं कर पा रही, जैसे हम जैसे नेशन में, अंडर डेवलप नेशन में अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर देगी तो गरीबों की कंडीशन और बुरी हो जाएगी। तो सब्सिडी अगर वो बंद नहीं कर पा रही है तो गवर्नमेंट अमीरों से टैक्स ज़्यादा बढ़ा देगी, उनसे इनकम लेना चालू कर देगी, तो गवर्नमेंट की रिसीव बढ़ेगी या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम। बट अगर इन दोनों के बाद भी हमारा बजट क्या हो रहा है, डेफिसिट, तो गवर्नमेंट बाहर से लोन लेगी, और बाहर से लोन नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट अपने एसेट बेचेगी। तो वो चीज़ बनती है सिचुएशन जब हमारी गवर्नमेंट का, हमारे कंट्री का बजट क्या हो जाता है, डेफिसिट। पहला, डिक्रीज एक्सपेंडिचर, सेकंड, इंक्रीज टैक्सेस, देन थर्ड, taking loan from the banks or from the foreign countries, and then fourth, if इन सब से भी नहीं हो रहा, then started selling their assets, means अपनी कंट्रोलिंग खत्म कर दी जाएगी, प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा। So this will happen when there was a revenue deficit in a nation. आगे समझ में revenue deficit से क्या होता है? So now you see in the book, first they have given you this only, revenue deficit means excess of revenue expenditure over revenue receipt. When revenue expenditures are more than revenue receipt, so that is called as revenue deficit. Implication, first implication, due to revenue deficit, government may have to cut expenditure on several वेलफेयर प्रोग्राम। गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, जो वो वेलफेयर प्रोग्राम्स कर रही हैं, स्कीम्स, लोगों को फ्री जॉब दे रही हैं, तो ये सब खर्चे क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। अदरवाइज देयर विल बी, इससे पर जब खर्चे कम करेंगे तो सोसाइटी में सोशल वेलफेयर भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन सेकेंड, गवर्नमेंट हैव टू रेज फंड, गवर्नमेंट को अपने पैसे बढ़ाने हैं थ्रू बोरोइंग्स एंड दस रेज लायबिलिटीज। तो अगर वो बोरोइंग्स लेगी तो उनके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ जाएगी एंड क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ता जाएगा। गवर्नमेंट में भी कंपेल्ड टू डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने असेट बेचना, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट इज सेलिंग देयर ओन असेट, तो फिर गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट विल रिड्यूस एंड प्राइवेट सेक्टर विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी। So this is the situation when there will be a revenue deficit in a country. Clear this thing? Then next deficit है fiscal deficit. Fiscal deficit means current year deficit. साल भर का जो बजट बना है वो टोटल क्या हो गया है, डेफिसिट हो गया है। तो टोटल डेफिसिट जब हो गया है तो हमें लोन लेना पड़ेगा, तो इसीलिए एक वर्ड में आंसर दिया जाता है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स प्लस इंटरेस्ट, टोटल बोरोइंग। जैसे मैंने बजट बनाया और बजट में मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, मेरी इनकम कम है, अब मुझे टोटल खर्चा हो रहा है, अभी भी खर्चे कितने से ज़्यादा हैं, 2 करोड़ रुपए से खर्चे ज़्यादा हैं। तो 2 करोड़ रुपए से मुझे खर्चे ज़्यादा हैं। अब मैंने प्लानिंग करी है, अगर मैं 2 करोड़ का लोन लूँगी तो मुझे 10 लाख 50 लाख इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो मुझे टोटल कितना डेफिसिट हो रहा है, 2.5 लाख रुपए, 2.5 करोड़ का, 50 लाख अगर इंटरेस्ट मान रहे हैं तो 2.5 करोड़ का लॉस हो रहा है टोटल। तो मैं लोन अब कितना लूँगी, 2.5 करोड़ रुपए का, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है, नहीं तो इतना इंटरेस्ट मैं कहाँ से लेकर आऊँगी। तो पहले ही जब हम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट भी बैंक साथ में ले लेती है। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग, एक शब्द में आंसर देना है तो फिस्कल डेफिसिट किसकी इक्वल होती है, टोटल बोरोइंग्स मीन्स लोन प्लस इंटरेस्ट। टोटल बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है, लोन प्लस इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे यही दिया है, फिस्कल डेफिसिट कब होती है, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को छोड़कर, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ही किसके इक्वल होती है, बोरोइंग के इक्वल होती है। तो हम पूरे अपने टोटल खर्चे लेंगे, हम पूरी अपनी टोटल इनकम लेंगे, मगर टोटल इनकम बोरोइंग को हटाकर, क्योंकि बोरोइंग तो तभी लेंगे ना जब हमें डेफिसिट पता लगेगा, इसलिए बोरोइंग को छोड़कर जो भी रिसिप्ट है उन सारी रिसिप्ट को गवर्नमेंट प्लस कर लेती है और गवर्नमेंट अपने सारे खर्चे उसमें से माइनस करती है। तो जो डेफिसिट आता है उस डेफिसिट को क्या कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट। आया समझ में फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो इसीलिए फॉर्मूला देखो फिस्कल डेफिसिट का क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों खर्चे प्लस कर लिए, माइनस टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट देखो फॉर्मूले में पूरी लिखी है,
मगर कैपिटल रिसिप्ट मैंने कल समझाई थी, कैपिटल रिसिप्ट 3 हिस्सों में जाती है। एक होती है रिकवरी ऑफ लोन, एक होती है बोरोइंग्स, एक होती है डिसइन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट में से बस हम दो चीजों को लेते हैं, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग को छोड़ देते हैं क्योंकि बोरोइंग तो बाद में ली जाती है। तो इसीलिए फॉर्मूले में देखो लिखा है टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को छोड़कर प्लस कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। तो ये चीज आ गई आपकी फिस्कल डेफिसिट। आया समझ में फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? एक शब्द में आंसर देना है तो फिस्कल डेफिसिट मींस टोटल बोरोइंग, टोटल बोरोइंग्स मींस लोन प्लस इंटरेस्ट। और अगर फॉर्मूले से अप्लाई करना है तो फिस्कल डेफिसिट मींस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकाले जाते हैं? रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। तो टोटल रिसिप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? टोटल रिसिप्ट में हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमारी क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट में तीन चीजें आती हैं, एक होती है रिकवरी ऑफ लोन, एक होती है डिसइन्वेस्टमेंट और एक होती है बोरोइंग। तो जब हम टोटल रिसिप्ट निकालेंगे तो टोटल रिसिप्ट में से ये चार चीजों को ऐड कर दिया जाता है, बोरोइंग छोड़ देते हैं क्योंकि जब टोटल काटा होगा तभी तो टोटल। इसीलिए बार बार फॉर्मूले में दिया जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट पूरी, कैपिटल रिसिप्ट में से ये दो चीजें लेके इसलिए फॉर्मूले में देखो लिखा है अदर देन बोरोइंग, मतलब बोरोइंग को छोड़कर बाकी दोनों कैपिटल रिसिप्ट हमें लेनी है। तो इन चारों चीजों को जब प्लस करोगे तो वो क्या बन जाएगी? टोटल रिसिप्ट। और इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग। जो छोड़ा है वही तो उसका लॉस है, तो फिस्कल डेफिसिट को और क्या कहा जाता है? बोरोइंग्स। आ गया समझ में अभी? अब फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन देखो। फिस्कल डेफिसिट मतलब हमने लोन लिया। फिस्कल डेफिसिट का एक वर्ड में आंसर क्या है? कंट्री ने लोन लिया। तो जब हमने, आप कंट्री ना सोचो अपने आप को, आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझो। बिजनेसमैन लोन तभी लेता है जब उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, अदरवाइज वो लोन प्रेफर नहीं करता। दैट मीन्स अब तुमने लोन लिया है, अब जब लोन लिया है तो लोन वापस भी करना है। तो उसको वापस करने से पहले या तो तुम देखोगे तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ, तभी जब तुम ज़्यादा कमाओगे तभी वापस कर पाओगे। अगर उतना का उतना अभी भी कमाओगे तो तुम वापस तो कभी भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही कंट्री जब लोन लेती है तो कंट्री देखती है हमें वापस भी करना है, तो वापस करना है तो कंट्री अपनी चीज़ों में, कंट्री की चीज़ों के रेट्स बढ़ाना चालू कर देती है। जब चीज़ों के रेट बढ़ने लगेंगे तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आने लगेगा। तो ये पहला तरीका। इसलिए पहली पॉइंट दी है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब क्या होता है? प्राइसेस राइजेस इन आवर कंट्री। आ गया समझ में? पहला स्टेप क्यों किया? जब हमारी कंट्री में प्राइस राइज हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, तो अब उससे क्या होगा बताओ? डिमांड कम होने लगेंगी क्योंकि प्राइसेस राइज हो रहे हैं और लोगों की इनकम नहीं है। तो इनमें सेकेंड सिचुएशन दी है नेशनल डेब्ट। नेशनल डेब्ट मीन्स अगर प्राइस स्पाइरल हो गई है, मतलब हमारी कंट्री ने लोन जो लिया है वो लोन वापस नहीं कर पा रही है, इसीलिए उन्हें महंगाई बढ़ा दी है, कंट्री में महंगाई कर दी है। तो इससे हमारी कंट्री नेशनल डेब्ट पे आ जाएगी। जब अब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, महंगाई बढ़ा दोगे तो लोग डिमांड कम कर देंगे। जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंट्री की जीडीपी कम हो जाएगी। जीडीपी कम हो जाएगी तो कंट्री की गवर्नमेंट की रेपो जो है बाहर के नेशन में ख़त्म हो जाएगी, तो लोग अपना पैसा निकालने लगेंगे, जिससे हमारी कंट्री किस सिचुएशन में आ जाएगी? नेशनल डेब्ट में, मतलब टोटली कर्जे में पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर फॉरेन कंट्री ने जो इन्वेस्ट करा है वो विड्रॉ करेंगे तो हमारी जीडीपी और गिर जाएगी। तो जब भी महंगाई होने लगती है तो ये सिचुएशन आने लगती है। देन विशियस सर्कल ऑफ हाई डेफिसिट। अब कंट्री ने जो लोन लिया है वो तो वो वापस नहीं कर पा रही, उसको वापस करने के लिए नया लोन लेगी, नया इंटरेस्ट वापस करेगी,
तो कंट्री के ऊपर एक लोन ऑलरेडी है, उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी है, वो वापस कर नहीं पा रही, टाइम पीरियड आ गया, उसको वापस करने के लिए दूसरे नेशन से फिर लोन ले रही है, तो वो क्या वही रेट पे देगा और हाई रेट पे देगा। तो कंट्री क्या होती है, बर्डन पे बर्डन बढ़ती जाती है, मतलब एक चक्रव्यूह में फंस जाती है जिससे बाहर नहीं निकल पाती, जिसको कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ हाई डेफिसिट। विशियस सर्कल मतलब चक्रव्यूह, चक्रव्यूह में फंस चुकी है जिससे कंट्री बाहर नहीं निकल पा रही है। फिर हो जाएगा क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फंस चुके हैं, बाहर निकलने के लिए वापस करना है, मतलब इनकम्स बढ़ानी है। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी मतलब गवर्नमेंट की जो रैपो है वो टोटली खत्म होती जा रही है दूसरे नेशन में, क्योंकि वो लोन वापस नहीं कर पा रही। तो ये सिचुएशन होती है जब हमारी कंट्री में क्या हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट। या फिर सिंपल हम ये कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, लोन लिया है, लोन वापस नहीं कर पा रहे, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ने से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो गया है, डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्शन कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लोग माल खरीदेंगे ही नहीं तो हम अपने बिजनेस से लोगों को नौकरी से हटाना चालू कर देंगे। तो जब बेरोजगारी बढ़ने लगेगी, इनकम कम होने लगेगी, तो कंट्री में क्या आ जाएगा, डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आ गई चीज समझ में क्या है। इसके बाद आखिरी बचा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट, मतलब नेट लोन। अभी हमने टोटल लोन लिया था, फिस्कल डेफिसिट में क्या था, लोन प्लस इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, उस लोन में से भी इंटरेस्ट माइनस कर दो तो एक्चुअल पोजीशन पता जाएगी कितना कंट्री का घाटा हुआ है, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट। इसकी इम्प्लीकेशन सेम फिस्कल डेफिसिट वाली है, वही आंसर लिखना है और कोई इम्प्लीकेशन उसकी नहीं है। अब बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, रीड कर लीजिए। लास्ट टॉपिक सबकी बुक में नहीं है, बैलेंस और अनबैलेंस बजट। अभी मैंने बताया था बैलेंस बजट क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है, अनबैलेंस बजट they are not equal, ठीक है, when they are not equal so it is called unbalanced budget। तो unbalanced budget दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक हो गया सरप्लस बजट, एक हो गया डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट, receipts are more and expenditures are less, and deficit budget, expenditures are more and receipt is less, ठीक है। So now do the reading. Keep studying.